210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कोल पे। थर्ड कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्ड कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 RLNG के प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150। ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 LNG प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठे थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है IPPs वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी पे बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने 1 पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है, क्योंकि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी। तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने 1 पैसा ज्यादा नहीं दिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई थर्ड कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है, और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपको ₹1.5 टैरिफ इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो ₹1.5 फर्क पड़ेगा टैरिफ में। ₹1.5 की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा करती है, वादे पे नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टरों को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप?
ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं। अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब। अब सारे बंद करते हैं, न्यूक्लियर भी बंद करते, एक साल में 400 अरब बच जाएगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर क्या रहे। बहैसियत मुल्क गलत पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पूरा पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट है। ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटा कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है। इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हल है, लेकिन ये कोई हल नहीं है, वोट नहीं चलेंगे। इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे। मुझे प्लांट्स के नाम की ज़बानी याद है। तो जरा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेज है, आईबीपी के चार्जेज नहीं है, कैपेसिटी चार्जेज है। ये तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट बनते हैं। 18 रुपए। इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने आईपीपीज लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपए या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपए का होता, ये 18 रुपए 6 रुपए पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट, टेट्रा क्या कहते हैं, भूल गए, बहरहाल लोग यूनिट समझते। 90 अरब यूनिट पाकिस्तान साल के बनाता था। पाकिस्तान गया तकरीबन मेरा 135-140 अरब यूनिट पे। कंजम्पशन इतनी बड़ी, तकरीबन 50% कंजम्पशन 3 साल में पाकिस्तान में बढ़ गई थी बिजली की। तो दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जो 3 साल में कंजम्पशन 50% बढ़ा दे। वो अब कम होके 1-10, 1-12, 1-15 पे आ गई है। आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 6% प्लस। अगर 6% प्लस आपकी जीडीपी ग्रोथ रहती, प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है कि आप ग्रो करेंगे। तो आज जो सबसे पेसिमिस्टिक सिनारियो भी है, आपकी बिजली 200 अरब यूनिट आपकी आज कंजम्पशन होती है, वरना 6% पे 250 अरब पे आप चले जाते। तो 250 अरब, अगर 200 अरब भी होती, जो 6 रुपए 100 रुपए के डॉलर पे कैपेसिटी चार्ज बचा था, वो 3 रुपए पे होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। आईपीपी ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने आईपीपी उसको तबाह की। अगर आपका डॉलर 100 रुपए पे होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट, हर यूनिट पे 3 रुपए का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। आईपीपी खा गए मुल्क को। मेरा कोई आईपीपी नहीं है, मैं किसी आईपीपी वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में टीवी पर आकर रोज वजीर बात करते हैं,
उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात को समझें, लोगों को हकीकत बताएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को हकीकत बताने को तैयार नहीं होते। ये जो मामलात हैं, ये ज़रा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट अब सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ में बड़ी सीधी सी बात है। एक इदारा है CBPA जी, नाम बदलते रहते हैं, कभी CBPA होता है, कभी जी हो जाता है, कभी पता नहीं। वो बिजली का मालिक है पाकिस्तान में। वो हर डिस्को को X नंबर ऑफ यूनिट्स देता है। डिस्को उसको पूरे पैसे वापस नहीं करता। उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए उससे ज़्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाता। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट मजीद लगेंगे। ये सर्कुलर डेट ज्यादा नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ। 600 से 700 अरब का, किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है। 600 से 700 अरब का लॉस है। ये अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। 2000 अरब से ऊपर चला गया। इतनी रकम है, 2300 अरब पे, 2600 अरब पे चला गया। ये अवाम, ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये कहाँ पे है? आपकी सारी पेट्रोलियम की कंपनियां, आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आपके डिस्को, ये सारे बैंकरप्ट हो गए। ये सब उनके ऊपर है। कोई BSO पे है, कोई DC पे है, कोई BPL पे है, कोई सुई नॉर्दर्न पे है, कोई सुई सदर्न पे है, कोई डिस्कोस के ऊपर है। उसकी हम बात ही नहीं करते। आज आपके पास हाल प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस है, मतलब ये कल ये, और आप इसको भूल जाएंगे। यकीन करें, आप IPPs को भूल जाएंगे। असल मसला आपका उसकी जो सर्कुलर डेट का है, क्योंकि जैसे ही जितनी इकॉनमी खराब होगी, बिजली महंगी होगी, लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे, और जो चोरी करेंगे उसकी पर यूनिट कीमत भी ज्यादा होगी। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं। हम आज बड़े आसान हल ढूंढते रहते हैं। मैं फिर कह दूं, आप जितने ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके पास 2 जगह पे सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में वो है जो पुराने 160 अरब जिसकी पेमेंट है, सारे खत्म कर देंगे, 160 अरब मिलेंगे। या आपके पास जो चाइनीज प्लांट है जिनकी 420 अरब है, 4400 मेगावाट। मैं सब रात बैठे, मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि इन चाइनीज प्लांट अगर ये जिस रिकॉर्ड टाइम में लगे हैं, ये ना होते, हम जामशोरा मुजफ्फरगढ़ कैपको चला रहे होते, ये अपनी कीमत रिकवर कर चुके हैं। आप जरा उस एनालिसिस को भी देखें कि ये 3 इंपोर्टेड जो उस वक्त सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, कमोडिटी साइकिल से पहले इंपोर्टेड कोल वाज मच चीपर देन थर्ड कोल, क्योंकि थर्ड कोल के वॉल्यूम्स नहीं आए तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी और इंपोर्टेड की प्राइस बहुत कम थी। वो 3 या 4 साल अगर आप जामशोरो चलाते रहते, जो उस वक्त 28 रुपये का फ्यूल चार्ज था, 28 सेंट का फ्यूल चार्ज था, वो चलता रहता, मुजफ्फरगढ़ चलता, कैपको चलता,
इनको रिप्लेस करने के लिए ये कई 100 अरब पे बात जाती है। ये बातें हमें कुछ बातें समझने की हैं इससे पहले कि हम इशू को, अगर आप मसले को समझेंगे नहीं, आप मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने कभी मसला समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत सी, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, बहुत सी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। ये हजरात, इनके भाई आके अभी वहां, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। जो मैं वज़ीर-ए-आज़म बैठा हूँ, ये वजीर बैठा हूँ या सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं कैसे फैसला करूँगा? ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 11,000 हाइडल है जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800 रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं है। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, मेमन जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को, पंखे कहते हैं उनको। तो पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और मेरा विंड मिल भी 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है, हम ये बात भूल जाते हैं। IPP पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे, मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा हुआ है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और IPP पेमेंट में थोड़ा फर्क है। ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है, इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर कोल पे। थर कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 RLNG के प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150, ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है।
जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 LNG प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठते थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में। तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है IPPs वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी में बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने एक पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है, क्योंकि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी। तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं लिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई हर कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है। और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपको ₹1.5 टैरिफ इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो ₹1.5 फर्क पड़ेगा टैरिफ में। ₹1.5 की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा करती है और वादे पे नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टरों को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप? ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं। अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब। आप सारे बंद करते, न्यूक्लियर भी बंद करते, 1 साल में 400 अरब बच जाएगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर क्या रहे। बहैसियत मुल्क गलत, पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए, 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पूरा पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट है। ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटा कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है। इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हाल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हाल है, लेकिन ये कोई हाल नहीं है, वोट नहीं चलेंगे।
इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे ही मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे, मुझे प्लांट्स के नाम की ज़बानी याद है। तो ज़रा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं कि मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेज है, आईबीपी के चार्जेस नहीं है, कैपेसिटी चार्जेज है, ये तकरीबन 18 रुपये फी यूनिट बनते हैं। 18 रुपये, इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने आईबीपीज लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपये या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपये का होता, ये 18 रुपये 6 रुपये पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट, क्या टेरा क्या कहते हैं, भूल गए, बहरहाल लोग यूनिट समझते, 90 अरब यूनिट पाकिस्तान साल के बनाता था। पाकिस्तान गया तकरीबन मेरे ख्याल 135-140 अरब यूनिट पे। कंजम्पशन इतनी बड़ी, तकरीबन 50% कंजम्पशन 3 साल में पाकिस्तान में बढ़ गई थी बिजली की। तो दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जो 3 साल में कंजम्पशन 50% बढ़ा दे। वो अब कम होके 1-10, 1-12, 1-15 पे आ गई है। आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 6% प्लस। अगर 6% प्लस आपकी जीडीपी ग्रोथ रहती, प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है कि आप ग्रो करेंगे। तो आज जो सबसे पेसिमिस्टिक सिनारियो भी है, आपकी बिजली 200 अरब यूनिट आपकी आज कंजम्पशन होगी, वरना 6% पे 250 अरब पे आप चले जाते। तो 250 अरब, अगर 200 अरब भी होती, तो जो 6 रुपये 100 रुपये के डॉलर में कैपेसिटी चार्ज बचा था वो 3 रुपये पे होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। आईपीपी ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने आईपीपी उसको तबाह किया। अगर आपका डॉलर 100 रुपये पे होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट, हर यूनिट पे 3 रुपये का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। आईपीपी खा गए मुल्क को। मेरा कोई आईपीपी नहीं है, मैं किसी आईपीपी वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में टीवी पर आकर रोज वजीर बात करते हैं, उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात कर, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात को समझें, लोगों को हकीकत बताएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को हकीकत बताने को तैयार नहीं होते। ये जो मामलात हैं, ये ज़रा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट अब सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ में बड़ी सीधी सी बात है। एक इदारा है CBPA जी, नाम बदलते रहते हैं, कभी CBPA होता है, कभी जी हो जाता है, कभी पता नहीं। वो बिजली का मालिक है पाकिस्तान में। वो हर डिस्को को X नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, डिस्को उसको पूरे पैसे वापस नहीं करता।
उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए तो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाता। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान की अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट मजीद लगेंगे। ये सर्कुलर डेट ज्यादा नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ। 600 से 700 अरब का किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है। 600 से 700 अरब का लॉस है। ये अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। 2000 अरब से ऊपर चला गया, इतनी रकम है। 2300 अरब पे, 2600 अरब पे चला गया। ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये कहां पे है? आपकी सारी पेट्रोलियम की कंपनियां, आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आपके डिस्को, ये सारे बैंकरप्ट हो गए। ये सब उनके ऊपर है। कोई बीएसओ पे है, कोई यूडीसी पे है, कोई बीपीएल पे है, कोई सुई नॉर्दर्न पे है, कोई सुई सदर्न पे है, कोई डिस्कोस के ऊपर है। उसकी हम बात ही नहीं करते। आज आपके पास हाल प्राइवेटाइजेशन और डिस्कोज है, वरना ये कल ये, और आप इसको भूल जाएंगे। यकीन करें, आप आईपीपी को भूल जाएंगे। असल मसला आपका उसकी जो सर्कुलर डेट का है, क्योंकि जैसे ही जितनी इकॉनमी खराब होगी, बिजली महंगी होगी, लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे, और जो चोरी करेंगे उसकी पर यूनिट कीमत भी ज्यादा होगी। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं। हम आज बड़े आसान हल ढूंढते रहते हैं। मैं फिर कह दूं, आप जितने ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके पास दो जगह पे सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में वो है जो पुराने 160 अरब जिसकी पेमेंट है, सारे खत्म कर देंगे, 160 अरब मिलेंगे। या आपके पास जो चाइनीज प्लांट है जिनकी 420 अरब है, 4400 मेगावाट। मैं सब हज़रात बैठे हैं, मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि इन चाइनीज प्लांट अगर ये जिस रिकॉर्ड टाइम में लगे हैं ये ना होते, हम जामशोर मुजफ्फरगढ़ कैपको चला रहे होते, ये अपनी कीमत रिकवर कर चुके हैं। आप जरा उस एनालिसिस को भी देखें कि ये 3 इंपोर्टेड जो उस वक्त सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, कमोडिटी साइकिल से पहले इंपोर्टेड कोल वाज मच चीपर देन थर्ड कोल, क्योंकि थर्ड कोल का वॉल्यूम नहीं आए तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी और इंपोर्टेड की प्राइस बहुत कम थी। वो 3 या 4 साल अगर आप जामशोरो चलाते रहते, जो उस वक्त 28 रुपये का फ्यूल चार्ज था, 28 सेंट का फ्यूल चार्ज था, वो चलता रहता, मुजफ्फरगढ़ चलता, कैपको चलता, इनको रिप्लेस करने के लिए ये कई 100 अरब पे बात जाती है। ये बातें हमें कुछ बातें समझने की हैं। इससे पहले कि हम इशू को, अगर आप मसले को समझेंगे नहीं, आप मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने कभी मसला समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत सी, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, बहुत सी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। ये हज़रात, इनके भाई आके हमें वहाँ, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। जो मैं वज़ीर-ए-आज़म बैठा हूँ, ये वजीर बैठा हूँ या सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं कैसे फैसला करूँगा? ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 11,000 हाइडल है, जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800
रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं है। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, मेमन जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को, पंखे कहते हैं उनको। तो पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और मेरा विंड वेल भी को 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है। हम ये बात भूल जाते हैं। आईबीपी पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे। मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा हुआ है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और आईबीपी पेमेंट में थोड़ा फर्क है। ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है। इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कोल पे। थर्ड कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्ड कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 आरएलएनजी के प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150। ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 एलएनजी प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठते थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है आईपीपीज वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी पे बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने 1 पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है, क्योंकि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है
कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी। तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं लिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई थर्ड कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है। और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपको 1.5 रुपया टैरिफ पे इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो 1.5 रुपया फर्क पड़ेगा टैरिफ। 1.5 रुपये की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा करती है और वादे पे नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टरों को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप? ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं। अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब। आप सारे बंद कर दें, न्यूक्लियर भी बंद कर दें, 1 साल में 400 अरब बच जाएगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर क्या रहे। बहैसियत मुल्क गलत पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट है। ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटा कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है। इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हल है, लेकिन ये कोई हल नहीं है, वोट नहीं चलेंगे। इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे ही मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे। मुझे प्लांट्स के नाम की ज़बानी याद है। तो जरा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेज है, आईबीपी के चार्जेस नहीं है, कैपेसिटी चार्जेज है। ये तकरीबन 18 रुपये फी यूनिट बनते हैं। 18 रुपये। इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने आईबीपीज लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपये या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपये का होता, ये 18 रुपये 6 रुपये पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट
and see if it's still good in 2022 and so on. And you know what? Yes, of course it is. It is still an amazing camera to use, especially if you have one. And if you don't, check out my review on this D50-100 right now. Released back in spring of 2011, this makes the Nikon D50-100 an 11-year-old camera in 2022. Despite its age, it's still really good. It has a 16 megapixel APS-C crop sensor. It has 11 autofocus points, and it also does video recording. Going straight to the good stuff about it, I do like that this D50-100 has video recording, so it does record video. And this camera is actually pretty good in low light situations too. And the ISO ranges from ISO 100 all the way up to high 2, which is about 25,600. I wouldn't mind using between ISO 1000 to 6400, but that also really depends on your lighting situation. And that's just saying how capable of a camera this is. And I know that like above ISO 2000 it gets on the lighting situation. I don't mind it if I'm between ISO 2000 to 250 अरब अगर 200 अरब भी होती जो 6 रुपए 100 रुपए के डॉलर पे कैपेसिटी चार्ज बचा था वो 3 रुपए पे होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। आईपीपी ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने आईपीपी उसको तबाह की। अगर आपका डॉलर 100 रुपए पे होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट हर यूनिट पे 3 रुपए का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। आईपीपी खा गए मुल्क को। मेरा कोई आईपीपी नहीं है, मैं किसी आईपीपी वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में टीवी पर आकर रोज वजीर बात करते हैं, उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात को समझें, लोगों को हकीकत बताएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को हकीकत बताने को तैयार नहीं होते। ये जो मामलात हैं, ये जरा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट अब सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ में बड़ी सीधी सी बात है। एक इदारा है CBPA जी, नाम बदलते रहते हैं, कभी CBPA होता है, कभी जी हो जाता है, कभी पता नहीं। वो बिजली का मालिक है पाकिस्तान में। वो हर डिस्को को X नंबर ऑफ यूनिट्स देता है। डिस्को उसको पूरे पैसे वापस नहीं करता। उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए तो उससे ज्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाता। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट मजीद लगेंगे। ये सर्कुलर डेट ज्यादा नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ। 600 से 700 अरब का, किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है। 600 से 700 अरब का लॉस है। ये अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। 2000 अरब से ऊपर चला गया, इतनी रकम है। 2300 अरब पे, 2600 अरब पे चला गया। ये अवाम, ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये कहां पे है? आपकी सारी पेट्रोलियम की कंपनियां, आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आपके डिस्को, ये सारे बैंकरप्ट हो गए। ये सब उनके ऊपर है। कोई BSO पे है, कोई DC पे है, कोई BPL पे है, कोई सुई नॉर्दर्न पे है, कोई सुई सदर्न पे है, कोई
डिस्कोर्स के ऊपर है, उसकी हम बात ही नहीं करते। आज आपके पास हाल प्राइवेटाइजेशन और डिस्कोर्स है, वरना ये कल ये और आप इसको भूल जाएंगे। यकीन करें, आप आईपीपी को भूल जाएंगे। असल मसला आपका उसकी जो सर्कुलर डेट का है, क्योंकि जैसे ही जितनी इकॉनमी खराब होगी, बिजली महंगी होगी, लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे और जो चोरी करेंगे उसकी पर यूनिट कीमत भी ज्यादा होगी। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं, हम आज बड़े आसान हल ढूंढते रहते हैं। मैं फिर कह दूं, आप जितने ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके पास दो जगह पे सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में वो है जो पुराने 160 अरब जिसकी पेमेंट है, सारे खत्म कर देंगे, 160 अरब मिलेंगे, या आपके पास जो चाइनीज प्लांट है जिनकी 420 अरब है, 4400 मेगावाट। मैं सब हज़रात बैठे हैं, मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि इन चाइनीज प्लांट अगर ये जिस रिकॉर्ड टाइम में लगे हैं ये ना होते, हम जामशोरा मुजफ्फरगढ़ कैंप को चला रहे होते, ये अपनी कीमत रिकवर कर चुके हैं। आप जरा उस एनालिसिस को भी देखें कि ये 3 इंपोर्टेड जो उस वक्त सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, कमोडिटी साइकिल से पहले इंपोर्टेड कोल वाज मच चीपर देन थर कोल, क्योंकि थर कोल के वॉल्यूम नहीं आए तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी और इंपोर्टेड की प्राइस बहुत कम थी। वो 3 या 4 साल अगर आप जामशोरो चलाते रहते, जो उस वक्त 28 रुपये का फ्यूल चार्ज था, 28 सेंट का फ्यूल चार्ज था, वो चलता रहता, मुजफ्फरगढ़ चलता, कैपको चलता, इनको रिप्लेस करने के लिए ये कई 100 अरब पे बात जाती है। ये बातें हमें कुछ बातें समझने की हैं। इससे पहले कि हम इशू को, अगर आप मसले को समझेंगे नहीं, आप मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने कभी मसला समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत सी, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, बहुत सी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। ये हज़रात, इनके भाई आके हमें वहाँ, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सब ठीक फरमा रहे हैं, इनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। सब ठीक फरमा रहे हैं, इनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। जो मैं वज़ीर-ए-आज़म बैठा हूँ, ये वजीर बैठा हूँ या सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं कैसे फैसला करूँगा? ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 11,000 हाइडल है, जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800 रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं है। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, मेमन जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को, पंखे कहते हैं उनको। तो पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और मेरा विंड मिल भी 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है। हम ये बात भूल जाते हैं। आईबीपी पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे। मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा हुआ है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की
कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट और आईपीपी पेमेंट में थोड़ा फर्क है, ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है। इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कोल पे। थर्ड कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्ड कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर्ड से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 आरएलएनजी के प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150। ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 एलएनजी प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठे थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है आईपीपीज वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी में बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने 1 पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है, क्योंकि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी, तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने 1 पैसा ज्यादा नहीं दिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई थर्ड कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है, और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपका ₹1.5 टैरिफ इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो ₹1.5
फर्क पड़ेगा टैरिफ। 1.5 रुपए की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा करती है और वादे पे नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टरों को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप? ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं? अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब। अब सारे बंद कर दें, न्यूक्लियर भी बंद कर दें, 1 साल में 400 अरब बच जाएगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर क्या रहे हैं। बहैसियत मुल्क गलत पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट है। ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटल कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है। इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हल है, लेकिन ये कोई हल नहीं है, वोट नहीं चलेंगे। इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे ही मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे। मुझे प्लांट्स के नाम की ज़बानी याद है। तो जरा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेज है, आईबीपी के चार्जेस नहीं है, कैपेसिटी चार्जेज है। ये तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट बनते हैं। 18 रुपए। इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने आईपीपीज लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपए या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपए का होता, ये 18 रुपए 6 रुपए पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट, टेरा क्या कहते हैं, भूल गए, बहरहाल लोग यूनिट समझते। 90 अरब यूनिट पाकिस्तान साल के बनाता था। पाकिस्तान गया तकरीबन मेरे ख्याल 135-140 अरब यूनिट पे। कंजम्पशन इतनी बड़ी, तकरीबन 50% कंजम्पशन 3 साल में पाकिस्तान में बढ़ गई थी बिजली की। तो दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जो 3 साल में कंजम्पशन 50% बढ़ा दे। वो अब कम हो के 1.10, 1.12, 1.15 पे आ गई। आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 6% प्लस। अगर 6% प्लस आपकी जीडीपी ग्रोथ रहती, प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है कि आप ग्रो करेंगे। तो आज जो सबसे पेसिमिस्टिक सिनारियो भी है, आपकी बिजली 200 अरब यूनिट आपकी आज कंजम्पशन होती, वरना 6% पे 250 अरब पे आप चले जाते। तो 250 अरब, अगर 200 अरब भी होती, जो 6 रुपए 100 रुपए के डॉलर पे कैपेसिटी चार्ज बचा था, वो 3 रुपए पे होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। आईपीपी ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने आईपीपी उसको तबाह की। अगर आपका डॉलर 100 रुपए पे होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट, हर यूनिट पे 3 रुपए का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले,
ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। IPP खा गए मुल्क को। मेरा कोई IPP नहीं है, मैं किसी IPP वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में TV पर आकर रोज वजीर बात करते हैं, उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात को समझें, लोगों को हकीकत बताएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को हकीकत बताने को तैयार नहीं होते। ये जो मामलात हैं, ये जरा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट अब सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ में बड़ी सीधी सी बात है। एक इदारा है CBPAG, नाम बदलते रहते हैं, कभी CBPA होता है, कभी G हो जाता है, कभी पता नहीं। सिर्फ 18,000 मालिक है पाकिस्तान में। वो हर डिस्को को ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46 डिस्को को पूरे पैसे वापस नहीं करता। उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए तो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाता। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान की अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। जब हमें लगने लगता है कि पाकिस्तान में शायद रात स्याह तरीन हो चुकी है और अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट, ये कुछ ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये इतनी नीचे गिर सकते थे, ये इससे भी कहीं ज्यादा जालिम है। मैं हर साल की बात जो इस वक्त पंजाब 600 से 700 अरब का, किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है। 600 से 700 अरब का लॉस है और उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ, और उसके बाद फिर आपने मजीद जुल्म ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। कर दिया। 2000 अरब से ऊपर चला गया। मालूम नहीं इतनी रकम क्या हुआ, वो जिंदा है नहीं है, और 2300 अरब पे, मतलब उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, 2600 अरब पे चला गया। ये अवाम, ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये कहाँ पे है? आपकी सारी पेट्रोलियम की कंपनियां, आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आपके डिस्को, ये सारे बैंकरप्ट हो गए। ये सब उनके ऊपर है। कोई BSO पे है, कोई DC पे है, कोई BPL पे है, कोई सुई नॉर्दर्न पे है, कोई सुई सदर्न पे है, कोई डिस्कोस के ऊपर है। उसकी हम बात ही नहीं करते। आज आपके पास हाल प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस है, वरना ये कल ये, और आप इसको भूल जाएंगे। यकीन करें, आप IPP को भूल जाएंगे। असल मसला आपका उसकी जो सर्कुलर डेट का है, क्योंकि जैसे ही जितनी इकॉनमी खराब होगी, बिजली महंगी होगी, लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे, और जो चोरी करेंगे उसकी पर यूनिट कीमत भी ज्यादा होगी। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं। हम आज बड़े आसान हल ढूंढते रहते हैं। मैं फिर कह दूं, आप जितने ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके पास 2 जगह पे सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में वो है जो पुराने 160 अरब जिसकी पेमेंट है, सारे खत्म कर देंगे, 160 अरब मिलेंगे। या आपके पास जो चाइनीज प्लांट है जिनकी 420 अरब है, 4400 मेगावाट। मैं सब रात बैठे, मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि इन चाइनीज प्लांट अगर ये जिस रिकॉर्ड टाइम में लगे हैं, ये ना होते, हम जामशोर मुजफ्फरगढ़ कैप को चला रहे होते, ये अपनी कीमत रिकवर कर चुके हैं। आप जरा उस एनालिसिस को भी देखें कि ये 3 इंपोर्टेड जो उस वक्त सबसे सस्ती बिजली बनाते थे,
कमोडिटी साइकिल से पहले इम्पोर्टेड कोल वाज मच चीपर देन थर कोल, क्योंकि थर कोल के वॉल्यूम नहीं आए तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी और इम्पोर्टेड की प्राइस बहुत कम थी। वो 3 या 4 साल अगर आप जामशोरो चलाते रहते, जो उस वक्त 28 रुपये का फ्यूल चार्ज था, 28 सेंट का फ्यूल चार्ज था, वो चलता रहता, मुजफ्फरगढ़ चलता, कैपको चलता, इनको रिप्लेस करने के लिए ये कई 100 अरब पे बात जाती है। ये बातें हमें कुछ बातें समझने की हैं इससे पहले कि हम इशू को, अगर आप मसले को समझेंगे नहीं, आप मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने कभी मसला समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत सी, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, बहुत सी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। ये हजरात, इनके भाई आके अभी वहाँ, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है ना। जो मैं वज़ीर-ए-आज़म बैठा हूँ, ये वजीर बैठा हूँ या सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं कैसे फैसला करूँगा? ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 11,000 हाइडल है, जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800 रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं है। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, मेमन जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को, पंखे कहते हैं उनको। तो पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और मेरा विंड वेव भी 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है, हम ये बात भूल जाते हैं। IPP पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे, मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा हुआ है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और IPP पेमेंट में थोड़ा फर्क है। ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है, इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर कोल पे। थर कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज़्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो CPEC में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है।
पर यूनिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 RLNG के प्लांट लगाए थे,